बिहार में सत्ता समीकरण में बदलाव के बाद इंडिया गठबंधन पर क्या होगा असर? बड़े राजनीतिक उलटफेर के बाद बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में फिर से नई सरकार का गठन तो हो गया, मगर कल तक सत्ता पक्ष में बैठे लोग अब विपक्ष में आ गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सत्ता समीकरण में बदलाव के नफे नुकसान पर आम लोगों की क्या राय है, खासकर इंडिया गठबंधन पर इस बदलाव का क्या असर होगा? इंडिया गठबंधन जो बना है इसको फायदा बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि ऐसे बने जो है आदमी को जो रह रहे थे इसमें सारे जो है मतदाता, सारे वोटर, सारा कार्यकर्ता गिल्टी महसूस कर रहे थे इनके रवैया से, और बहुत से लोग पीड़ित थे जो इनका कार्यकाल रहा है, जो शराबबंदी है, ये मतलब जैसे बार बार ये पलटी करना, कुर्सी के चलते इधर जाना उधर जाना, ऐसा तो आज तक बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान का इतिहास नहीं है कि कोई इतने बार मतलब कोई चीफ मिनिस्टर या कोई पद पर भी रह करके जितना इन्होंने पलटी मारा है, जितना झूठ बोल करके हम ऐसे करेंगे, हम मट्टी में मिल जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन उनके के यहाँ नहीं जाएंगे, उसके के यहाँ। लेकिन फिर जो पुरानी कहावत है देहात में कि गिरा हुआ थूक चाटना, तो ये हम लोग को व्यक्त करने में बड़ा अपने आप को शर्म महसूस करते हैं, लेकिन शायद उनको शर्म नहीं मतलब जो ऐसा लगता होगा कि जहाँ ना कह करके फिर भी वहाँ मतलब जो है आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि इनका नया नाम कुर्सी कुमार पड़ा है। गठबंधन को तो फ़ायदा हुआ है। गठबंधन जो इनके साथ थी तो उसमें देखिए बहुत सा चीज़ ऐसा हो रहा था, जो खास कर शराबबंदी, जो गरीब वंचित दलित लोग भारी संख्या में जेल में हैं, और इनका शराबबंदी जो है कितना सक्सेस आप देख रहे हैं कि शराब खुलेआम बिक रहा है, लेकिन गरीबों के साथ दोहन हुआ और जेल में लोग हैं इससे। और गठबंधन को बहुत फ़ायदा हुआ कि ये पहले ही समय के पहले लोकसभा चुनाव के पहले चले गए। फ़ायदा महागठबंधन में है और नुकसान बिहार का हुआ। यहाँ पर बिहार की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। यह थी स्थानीय राजद नेताओं की राय। यही सवाल हमने AIMIM के गया जिला अध्यक्ष जफरुल बारी से पूछा। ये नीतीश कुमार जी ने जो बदलाव लाया है इसमें शामिल होकर के बीजेपी में, तो इन्होंने सीधा अपना नुकसान कर लिया इन्होंने, और ये अपना नुकसान कर गए इस वजह से कि ये जो अभी इसका शिलान्यास हुआ, उद्घाटन जो हुआ इसका राम मंदिर का, तो वहाँ पर इनको ये लगा कि अब तो पूरे भारत में राम नाम फेमस हो गया है, अब तो बेहतरीन हो जाएगा, हम यहाँ पर जाएंगे तो अब हमें यहाँ पर वोट मिलेगा। इधर बीजेपी वाले, चूँकि देखिए बीजेपी वाले में शामिल पहले से ऑलरेडी ये हैं चिराग पासवान जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं। चिराग पासवान जी जो इनके सीधा विरोध में बात करते हैं, और ये हाल में ही आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी जी को इन्होंने तुम तड़ाक कर दिया था विधानसभा में। तो क्या समझते हैं कि ये उनका हित बटोर सकेंगे? नहीं हो सकेगा, ये फंस गए, और ये फंस गए। अब इनको तो जो अभी लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, एक सीट भी नहीं ला सकते हैं ये जदयू के नाम पर। सत्ता समीकरण में बदलाव को लेकर एक स्थानीय व्यापारी ने क्या कहा? ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई खुशी है, और फायदा तो कल भी वही थे, आज भी हैं, लेकिन लोगों की जनता में खुशी नहीं है। एक तो आक्रोश पहले से था ही दारू का, अब पलटू राम के भी आक्रोश हो गया। यह थे नई बाजार में व्यापार करने वाले मुकुर गुप्ता के शब्द। सूबे की सियासत में ताजा बदलाव को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। शेरघाटी से गुड्डू सिंह की रिपोर्ट।